हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आपकी पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, उसी कड़ी में एक और नया वीडियो। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की। मीन्स की स्पीड और वेलोसिटी दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। इससे पहले कई सारे लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ ज़रूर देखें। और यहाँ हम लोग बहुत आसान तरीके से स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्पीड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस एक नंबर डाल देते हैं यहां। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यही तो हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि जब एक ऑब्जेक्ट चल रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अगर वो इस तरह से जिगजैग मोशन में चलता है और बी तक पहुंचता है तो ये क्या कवर किया गया, डिस्टेंस। और यही ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है, पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी तक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में पहुंच गया, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे पीछे समझा हुआ है, तो आप जाके जरूर प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें। बहुत काम का वीडियो है आपका वहां पे पड़ा हुआ। एग्जाम के टाइम में तो रिवीजन में आपको हेल्प करेगा ही करेगा, इस बात की फुल गारंटी है, पूरी गारंटी है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कांट बी जीरो। एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। अब इस बात को ध्यान में रखो कि अगर जब स्पीड की बात की जा रही है तो एवरेज स्पीड जो होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी जीरो के इक्वल हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। क्यों जीरो नहीं होगा कि ये जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको हम लोगों ने एवरेज स्पीड को इस तरह से लिखा हुआ था, वी ए वी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही तो लिखा था एवरेज वेलोसिटी को। और यहां हम लोगों ने एवरेज स्पीड को। अब जब एवरेज वेलोसिटी की बारी आती है, एवरेज स्पीड को जब नोट करना होता है तो इसके ऊपर एरो नहीं दिया जाता है, एवरेज वेलोसिटी में एरो दिया जाता है। ये बहुत डिटेल से हम लोगों ने पीछे किया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v बाई 2। एक डेफिनेशन हम लोगों ने इस टर्म में भी लिखा था, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों एक बराबर हो जाए, अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों एक हो जाए तो उस कंडीशन में, या फिर एक कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस में रहे, ये प्लस में हो जाए और इसी के इक्वल ये माइनस में आ जाए, तो उस कंडीशन में ये जीरो हो सकता है। तो इसलिए यहां लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड तो ऑब्जेक्ट का जीरो कभी नहीं होगा, बट एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो हो सकता है अगर u और v दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइन के साथ।
ये u और v बराबर हो बट इसका साइन क्या हो, अपोजिट हो, ये माइनस, ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, या उल्टा कर लेते हैं, ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ। इस कंडीशन में अगर होगा तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी 0। अब तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़े। कुछ बातें हैं जो आपको बहुत पीछे डिटेल में पढ़ने के बाद ये सारी चीजें हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, तो इसलिए बेहतर होगा कि एक बार आप जाके जरूर विजिट करें चैनल को। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। इट टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। दूसरा, इट टेल अस हाउ फास्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इट टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट is moving in particular direction। ध्यान से समझना कि ये केवल हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कितने फास्ट से कितना फास्ट मूव कर रहा है। स्पीड का काम खत्म कि ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, उसका काम स्पीड का वहीं खत्म हो गया। जब वेलोसिटी की बारी आती है तो इसे यह भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट अगर 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया जाए, जब डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में उसे क्या कहते हैं कि नाउ दिस दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी। और अगर डायरेक्शन को, पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो वी कांट से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वेलोसिटी, वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ स्पीड। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और डिफरेंस, बहुत ही ज्यादा आसान सा, नन्ना मुन्ना सा, फोर्थ, स्पीड इज, इट इज, स्पीड के बारे में लिख रहा है ना, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझ लेंगे। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जब हम लोग किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं उसमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, और साथ ही साथ जब डायरेक्शन भी आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द ईस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारा है ये क्या है, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि यहां डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया गया, और जब डायरेक्शन स्पेसिफाई ना किया जाए, 5 किलोमीटर पर आवर केवल ये बता दिया जाए, डायरेक्शन नहीं बताया जाए, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, यूनिट तो है, लेकिन डायरेक्शन मिसिंग है। जब डायरेक्शन मिसिंग होगा तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जब डायरेक्शन होगा तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे उसे, वेक्टर क्वांटिटी। और इतना ही नहीं, इतना बोलने के बाद, कहने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, वहां स्केलर और वेक्टर करके एक टॉपिक है, एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसे कब देखोगे जो समझ में आए, जब देखोगे तभी समझ में आएगा। चलो अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पांचवा, इधर स्पीड लिख रहे हैं और इधर वेलोसिटी। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इससे कम चल जाएगा, चलो लिख ही देते हैं।
पॉजिटिव। इसमें क्या कंडीशन है कि ये पॉजिटिव हो सकता है और साथ ही साथ निगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा उसको भी देख लेंगे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव और विल बी की जगह मे बी कर दो, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। हाँ, इसको समझना है कि कैसे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना शुरू करता है, ए बी पॉइंट बी तक पहुंचता है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है। अब वो क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है और ये चलते चलते पॉइंट सी तक पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि इस डायरेक्शन में हम लोगों ने टुवर्ड दिस डायरेक्शन, अगर हमने यहां पॉजिटिव लिया इस डायरेक्शन में, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन उसे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, निगेटिव करना पड़ेगा। तो अब यहां से जब ये ऑब्जेक्ट पीछे की ओर मूव करेगा तो वो क्या कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड द निगेटिव डायरेक्शन। आई बात समझ? आई होप कि यहां तक तो समझ में आ गया होगा ये आपको। तो इसे मिटा दिया जाए, तो चलो ठीक है, मिटा दिए। एक बात और यहां है जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें सिर्फ दिया हुआ है इफ वेलोसिटी इज गिवन, वी कैन फाइंड द स्पीड, या वी नो द स्पीड, वी नो द स्पीड। अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो हमें स्पीड मालूम है, अब इस बात को वही समझ लेंगे। बट इधर इफ स्पीड इज गिवन, वी डोंट नो द वेलोसिटी। अब ये क्या बात हो गई कि इस वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम लोगों को स्पीड मालूम है, लेकिन स्पीड दिया हुआ है तो वेलोसिटी नहीं मालूम है। इसलिए माय डियर बच्चा कि स्पीड जब दिया, वेलोसिटी जब दिया हुआ रहता है तो वेलोसिटी के कंडीशन में 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, यहां ये वाला यूनिट तो मिलता ही मिलता है, बट ये हमें डायरेक्शन जब मिलता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मिल जाता है। अगर वही स्पीड दिया हुआ है, सिर्फ v अगर दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, यहां अगर दिया हुआ है तो इससे हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये वेलोसिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन मिसिंग है। डायरेक्शन क्या है, मिसिंग है, डायरेक्शन नहीं है। इसके पास डायरेक्शन है, स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड और यूनिट की। ये यूनिट हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहां आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां v लिखे, यहां भी v लिखे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसके खोपड़िया के ऊपर तीर दिया हुआ है और इसके खोपड़िया के ऊपर तीर नहीं दिया हुआ है। तो तीर का मतलब है कि वो डायरेक्शन फिक्स कर रहा है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल से, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, फिर लंबा खिंचा जाएगा वीडियो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला डिफरेंस क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट है ना, 7th नंबर। आफ्टर चेंजिंग डायरेक्शन, स्पीड मे बी और मे नॉट बी चेंज। बट इसके साथ क्या कंडीशन है, आफ्टर चेंजिंग डायरेक्शन वेलोसिटी विल बी चेंज। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है तो हो सकता है कि उसकी स्पीड बदल भी जाए और ना भी बदले। जैसे कि आपके सर के ऊपर मूव करता हुआ फैन,
रोटेट करता हुआ फैन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फैन क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, बट उसका हर एक पॉइंट पर टाइम डायरेक्शन बदल रहा है। क्यों डायरेक्शन बदल रहा है? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर पाथ में जब वो मूव कर रहा है तो आप ध्यान से देखो, जब वो फैन का ब्लेड जब इस पॉइंट पर है तो उसकी डायरेक्शन इस ओर है, जब आगे बढ़ा उसकी डायरेक्शन इस ओर हो गई, फिर आगे बढ़ा डायरेक्शन इस ओर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो हो सकता है कि जो उसका डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि स्पीड चेंज भी करे और ना भी चेंज करे। सपोज कर लेते हैं कि आप जब कभी टर्निंग पर व्हीकल टर्न कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है और साथ ही साथ स्पीड भी चेंज होता है। तो यहां हम लोग दोनों ही कंडीशन कहा कि स्पीड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी के केस में, इससे पहले हम लोगों ने जब जो वीडियो में पढ़ा हुआ है कि व्हेन विल बी द वेलोसिटी चेंज, तो उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा कि जो ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का, जो ही डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और जो ही स्पीड चेंज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज ऑब्वियसली हो जाएगी। अगर उसका रेट चेंज हो गया तब भी वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तब भी वेलोसिटी चेंज होगा। अगर आपने पीछे का वीडियो पिछला क्लास नहीं किया है तो हो सकता है ये वाला कंफ्यूजन आपको क्रिएट करे। लेकिन अगर आप पीछे का वीडियो, इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला अगर क्लास कर लेते हैं तो फिर ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा देने की। वेलोसिटी कब चेंज होता है, अगर आपने डायरेक्शन को चेंज किया, वेलोसिटी विल बी चेंज। अगर रेट ऑफ मूवमेंट चेंज कर दिया, अगर उसके रेट को चेंज कर दिया, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, उसको 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया आपने, तब भी क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। आई होप कि अब आपने समझ लिया होगा स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस को। अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब इसके बाद जो हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कर लिया है। इससे पहले भी कई सारे न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, एवरेज स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अब आगे जो हम लोग करेंगे वो स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। हो सकता है कि कुछ एवरेज स्पीड का भी न्यूमेरिकल्स हो, तो हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए बाय, अपना ख्याल रखें और अपना नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें।